नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं चिन्नू अग्रवाल मैथ मिस्ट्रस गौरमेंट हाई स्कूल दप्पर SCS नगर तो बच्चियों अज आप अपनी 8वीं जमात का 10वां अभ्यास करना है ठोस आकारां दा चित्रण। बच्चों पिछले लैक्चर से भी आप ठोस आकारां बारे कुछ समझिया सी, तो थोड़ी जी पहले आप दुहाई करते हैं, फिर आप इसका अगे नवा टॉपिक करांगे यूलर्स फॉर्मूला। अपने को समतल आकार दियां बच्चों लंबाई ते चौड़ाई दो माप हुंदे हन, इस करके आपां उसनूं 2D शेप्स या दो पसारी आकार कहंदे हन। दो पसारी आकार मतलब दो पासे हुंदे हन लंबाई अते चौड़ाई। उसे तरह अपने को ठोस आकृतियां दी लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई तीन माप हुंदे हन, क्योंकि इसदे तीन पासे हन लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई, इस करके आपां इसनूं 3D शेप्स या तीन पसारी आकार कहंदे आ। बच्चे तुहाडे आसे पासे 2D शेप्स अते 3D शेप्स ने बहुत सारिया चीज़ां होणगियां, तुसीं उन्हां नूं देखना। मान लो तुहाडे कोल एक हैंकी है, रुमाल है, तो वह अपने कोल दो पसारी आकृति च आ गया। ठीक है जी, अपने कोल एक ज्योमैट्री बॉक्स है तो वह क्या है, तीन पसारी आकृति च आ गया। तो तुहानूं पता होना चाहिए कि किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां अपने कोल दो पसारी हन ते किहड़ियां-किहड़ियां तीन पसारी हन। तुसीं छोटियां क्लासां च दो पसारी आकृतियां ते तीन पसारी आकृतियां पढ़ियां होईयां हन कुछ, तो किहड़ियां-किहड़ियां आपां कुछ देखदे हां। रिक्टेंगल यानी कि आयत, सर्कल यानी के चक्कर, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होंदा बच्चों पढ़िया होया सारिया ने, वर्ग, ट्रायंगल इसनूं आपां क्या बोलते हैं, त्रिभुज, अते पेंटागन यानी कि जिसदियां पंज भुजावां होण पंजभुज। ये सारियां किहड़ियां शेप्स है, 2D शेप्स। उसी तरह तीन पसारी आकृतियां किहड़ियां हन, सिलेंडर यानी कि वेलन, क्यूब यानी कि कण, क्यूबाइड कनाव, स्फीयर यानी कि गोला, अते कोण इसनूं आपां बोलदे आ शंकु। तुसीं आसे पासे इस तरह दी बहुत सारियां आकृतियां देखियां होणगियां ना, जिवें तुहाडे कोल बॉल है एक, वो स्फीयर आकार दी होगी। आइसक्रीम तुसीं खाने हो कोण वाली, वो शंकु आकार दी होगी। तो ये हो गया अपने को तीन पसारी आकृतियां। फिर अपने कोल है कि ठोस आकृतियां दे अपने कोल फलक, किनारे अते शिखर हुंदे हन। फलक नूं आपां क्या बोलदे हैं, फेसिस, किनारियां नूं एजिस अते शिखरां नूं वर्टिसिस। तो बच्चों तुहानूं ये चंगी तरह पता होना चाहिए कि फलक, किनारे ते शिखर क्या हुंदे हन। तो ध्यान नाल देखना है। अपने कोल एक ठोस आकृति दिखाई दे रही है, ठोस बहुभुज। ये जिहड़ी ठोस आकृति है बहुभुज खेतरां दे नाल बनी है। बहुभुज खेतर यानी कि समतल खेतर एक जिसदियां बहुत सारियां भुजावां होण, जिवें आह इसदा अगले वाला पासा एक आयत आकार दा ना, आयत नूं आपां बहुभुज बोलांगे क्योंकि उहदी भुजावां तीन तो ज़्यादा हन। तो जिहड़ी अपने कोल ठोस ये बहुभुजी खेतरां दे नाल बने हन, तो इन्हां बहुभुजी खेतरां नूं आपां क्या बोलदे आ, फलक। तो फलक क्या हो गया, इसके आसे पासे वाले अपने कोल बहुभुजी खेतर। फलक नूं आपां इंग्लिश च बोलांगे फेसिस, FACES फेसिस। उस तो बाद अपने कोल ਜਿਹੜੇ फलक ਹਨ ਇਹ आपस ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। तो ਇਹਨਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਜਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਫਲਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਨਾਰੇ यानी कि ਐਜਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਖਾਖੰਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੇਖਾਖੰਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। तो इस बिंदु नूं आपां बोलांगे शिखर यानी कि वर्टिसिस। तो तुहानूं बच्चों इंग्लिश भी पता होना चाहिए, फेस यानी कि फलक, एज यानी कि किनारा, वर्टिसिस यानी कि शिखर। जिवें अपने कोल एक क्यूब की एग्जाम्पल है, एक होर डायग्राम दित्ती है ट्रायंगुलर प्रिज्म ते एक स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म, पिरामिड। प्रिज्म ते पिरामिड बारे तुसीं पढ़िया सी ना पहला। तो हुण अपने कोल तीनों डायग्राम च आपां दसना फेसिस, एजिस ते वर्टिसिस। तो क्यूब दे अपने कोल किन्ने पासे हुंदे ने, एक अगला पासा एक पिछला, एक लैफ्ट साइड ते एक राइट साइड ते एक उपर एक नीचे। तो अपने कोल किन्ने हो गए इसके फेस, फलक 6। किनारे किन्ने आपां ने, किनारे किन्ने अपने कोल 4 तां खड़वे किनारे हो गए, 4 लेटवें लंबाई लोड च अते 4 चौड़ाई लोड च। तो किन्ने हो गए 4 × 4 × 4 12। ते वर्टिसिस यानी कि शिखर किन्ने आ, 4
ਬਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ 4 ਹੀ ਨੀਚੇ ਬਣਨਗੇ। तो इस तरह ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਗਮੇ ਫਲਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਸਰਵਾਂਗਸਮ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। तो अपने को एक ट्रायंगल अगे एक पिछे 2 ये हो गए तो इन्हां 3 भुजावां दे नाल 3 चतुर्भुजां बन गईयां यानी कि 3 पासे हो गए। टोटल किन्ने पासे हो गए किन्ने फेस है 5। एजिस किनारे किन्ने है तो पहले त्रिभुज के 3 पास किनारे है पिछले त्रिभुज के 3 है तो आपस में 3 होर जुड़े होंगे 3 जमा 3 जमा 3 9 किनारे। तो शिखर देखने हैं पहले त्रिभुज के 3 बिंदु तो पिछले दे भी 3 बिंदु 3 जमा 3 6 वर्टिसिस। इस तरह करके ही तुसी अगली वाली शेप दे भी फेसिस एजिस ते वर्टिसिस पता करने हैं किन्ने। हुण बच्चों आपां एक छोटी जी वीडियो देखते हैं। देखो आ वीडियो तुसी। इस तो बाद आपां एक इसका नवां यूलर सूत्र तुहानूं समझावांगे क्या हुंदा वो इस विच भी दस्सिया गया है। तो इस वीडियो नूं तुसी ध्यान नाल देखना है। बच्चों तुसी बहुफलकां दे फलकां यानी फेसिस किनारियां यानी एजिस ते शिखरां यानी वर्टेक्स बारे जानकारी हासिल कर लई है। हुण आपां फेसिस नूं F एजिस नूं E ते वर्टेक्स नूं V पढ़ांगे। जेकर बहुफलक दे फलकां दी संख्या अते शिखरां दी संख्या दा जोड़फल करके उस विचों किनारियां दी संख्या नूं घटाया जावे तां हमेशा 2 प्राप्त हुंदा है। भाव F जमा V घटाओ E बराबर 2। इस नूं यूलर दा सूत्र आखदे हन। आओ इसका उदाहरण लईए। एक घन दे फलकां दी गिनती 6 है शिखरां दी गिनती 8 है ते किनारियां दी गिनती 12 है। जेकर फलकां ते शिखरां दी गिनती दा जोड़ करके इस विचों किनारियां दी गिनती घटा दईए तां आपां नूं 2 प्राप्त होवेगा। इसी तरह एक पिरामिड दे फलकां दी गिनती 5 है शिखरां दी गिनती 5 है अते किनारियां दी गिनती 8 है। जेकर आपां इस दे फलकां अते शिखरां दी गिनती दा जोड़ करके इस विचों किनारियां दी गिनती घटा दईए तां आपां नूं 2 प्राप्त होवेगा। बच्चों ये सूत्र हरेक बहुफलक लई सच है। तो बच्चों यही अपने कोल एक छोटी जी वीडियो च आपां देखिया सी यूलर दा सूत्र यूलर्स फॉर्मूला। तो आपां दोबारा इहनूं एक्सप्लेन करदे हां एक सवाल हल करके कि अपने कोल यूलर दा सूत्र क्या है। तो अपने कोल इहदे विच तुसीं याद रखना है कि अपने कोल फेसिस नूं आपां F लिखांगे फेसिस नूं F लिखना है वर्टिसिस नूं V लिखना है एजिस नूं E। हुण तुहानूं पता है फेसिस यानी कि फलक वर्टिसिस यानी कि शिखर एजिस यानी कि अपने कोल किनारे। तुसीं इंग्लिश भी इहनूं याद रखना है ठीक है बच्चों। तो क्यूबाइड क्यूबाइड यानी कि कन कनाव अपने कोल क्यूबाइड यानी कि कनाव। हुण कनाव च अपने कोल इहदे किन्ने फेसिस हुंदे हन किन्ने पासे हुंदे हन ये तुसीं एक कोई भी अपने कोल एक मान लो कनाव आकार दा तुसीं ज्योमैट्री बॉक्स लैके उसनूं करके देखना है ठीक है या कोई भी होर वस्तु लैके जो कनाव आकार दी उसनूं तुसीं प्रैक्टिकली करके देख सकदे हो। तुसीं 1-2 बार करोगे तो तुहानूं इन्हां दी गिनती याद हो जाएगी। कनाव दे फेसिस किन्ने हन 6 वर्टिसिस किन्ने हन 8 अते एजिस किन्ने हन 12। कनव ते कनाव दोनों दे फेसिस वर्टिसिस अते एजिस की गिनती सेम हुंदी है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਸਿਸ ਦਾ ਵਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 6 ਜਮਾ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 14 ਅਤੇ ਐਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਜਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 12 ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 14। ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਕਾਰ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਕਾਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲਾਗਵੇਂ ਫਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਆ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੋਏਗਾ। तो इस च अपने कोल फेसिस किन्ने होणगे 4, इस च वर्सिस किन्ने होणगे 4 ਅਤੇ एजिस किन्ने होणगे 12। तो इसनूं तुसीं करके देखना है। फेसिस ते वर्सिस नूं ऐड किता तो किन्ना आएगा इहदे विच बच्चों 4 जमा 4 8 ते एजिस एज देखो बच्चों किन्ने है 1 2 3 ते 4 अपने कोल इत्थे एजिस किन्ने आ गए 4, वर्सिस किन्ने है 6 ते फेसिस किन्ने है 4। हुण आपां ने 4 जमा 6 करना तो किन्ना आएगा अपने कोल 10 ते एजिस विच ऐड कर दिए तो इन्हां दी गिनती तुसीं लिखनी है किन्नी है। उस तरह ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म च अपने कोल क्या आएगा फेसिस है 4, वर्सिस है 4, एजिस है 6। इन्हां नूं भी तुसीं जोड़ करके देखना है कि ये दोनों बराबर आंदे है कि नहीं आंदे। एक आपां लास्ट करके देख लेना इहदा प्रिज्म विद स्क्वायर बेस, जिसका बेस स्क्वायर है वो वाला प्रिज्म बनाना आपां ने। तो इस च फेसिस किन्ने होणगे 6, वर्सिस हो गए 8, एजिस हो गए 12। तो ईलर दा सूत्र विच बच्चों क्या अपने को इत्थे उपर आ रहा है एफ जमा वी बराबर ई जमा 2। जेकर मैं ई नू लैफ्ट साइड ते लै जूंगी तो आ जाऊगा एफ जमा वी माइनस ई बराबर 2। इस तरह अपने को ईलर दा सूत्र क्या बनया एफ जमा वी माइनस ई बराबर 2। तुसी इस फॉर्मूले नू याद करना है तो इस तुहानू पता होना चाहिए कि एफ वी ਅਤੇ ई क्या क्या चीज़ां ਹਨ ਤੇ हरेक अपने को ठोस ਦੇ ਲਈ ਇਹ सही होएगा। आओ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ एग्जांपल ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अपने को एक ठोस ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ठोस ਦੇ ਲਈ यूलर ਦਾ सूत्र प्रयोग करना है। तो अपने को इस ठोस से पहले अपने को क्या पता होने चाहिए है इसके फेसिस, इसके फेसिस देखो किन्ने अपने को एक अपने को पंचभुज उपर बन रहा एक नीचे बनेगा तो अपने को साइडा ते भी ये पंचभुज बननगे। तो अपने को क्या है 5 पासे होंगे तो 5 साइडा ते हो गए, ऊपर नीचे हो गया 2। तो ये अपने को फेसिस किन्ने हो गए इसके 7। उस तरह आपने लैने है इसके वर्सिस, वर्सिस यानी कि क्या होंगे बच्चों किनारे, किनारे किन्ने देखो पंचभुज के 5 किनारे हो गए, 5 उपर किनारे 5 नीचे ते साइडा ते भी अपने को 5 किनारे ही होंगे। वर्सिस हो गए इसके, एजिस हो गए इसके 15। एज किनारा हुंदा, वर्सिस हुंदा शिखर। शिखर देखो पंचभुज के 5 बिंदु उपर ते 5 बिंदु नीचे होंगे तो वर्सिस हो गए इसके 10। फेसिस जो इसका पासा हुंदा 7 पासे है, एजिस जो इसका किनारा है वो सीधा रेखाखंड है अते वर्सिस जो अपने को बिंदु होंगे हैं शिखर होंगे। तो हुण आपां ने इत्थे यूलर का फॉर्मूला लगाना है, क्या आएगा अपने को एफ जमा वी माइनस ई। आपां ने दसना कि यूलर का सूत्र बनता पिया इत्थे कि नहीं। तो आपां ने इसका उत्तर कितना आना चाहिए अपने को 2। तो फेसिस किन्ने है 7, वर्सिस किन्ने है 10 माइनस एजिस किन्ने है 15। 7 जमा 10 हो गए 17, 17 जो 15 माइनस कितने 2। तो इस तरह अपने को इत्थे एफ जमा वी माइनस ई कितना बन गया 2।
तो बच्चों यूलर का सूत्र बन गया ना ये। तो इत्थे याद रखना है कि F जमा V माइनस E बराबर 2। फेसिस ते वर्सिस की गिनती चों आपां ने जोड़ चों आपां ने एजिस माइनस करने तो कितना आना चाहिए 2। तो पहले ठोस लिए अपने को यूलर का सूत्र इत्थे सही आ रहा है। हुण अगले ठोस लिए भी आपां ने यूलर का सूत्र पता करना है। तो इस भी आपां ने क्या लिखना, पहला फेसिस वर्सिस ते एजिस। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन तुहानूं पेपर 'च 4 नंबर का आएगा, तो इस करके इसनूं ध्यान नाल करके देखना है। हुण फेसिस किन्ने आ, हुण इहदे नीचे अपने कोल एक क्या बनदा पिया, घनावकार बनदा पिया, ते उपर क्या एक पिरामिड बनदा पिया। तो इस तरह अपने कोल यह पूरा ठोस बनिया। तो हुण देखो इहदे फेसिस किन्ने आ, उपर अपने कोल 4 पासे हो गए, साइडां ते 4 हो गए, तो एक नीचे हो गया। 4 जमा 4 जमा 1 किन्ने हो गए 9 फेसिस। वर्सिस गिनो इसते, वर्सिस बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9 9 ही इसते वर्सिस हो गए। ते एजिस यानी कि अपन ने रेखाखंड किन्ने, किनारे किन्ने आ, 4 उपर है, 4 आ वाले पिरामिड वाले, 4 सीधियां रेखावां घनाव वालियां, अते 4 ही नीचे। तो किन्ने हो गए अपने कोल 16 एजिस। तो हुण आपां ने यूलर दे सूत्र की पड़ताल करने लिए क्या करना है, F जमा V माइनस E। फेसिस की गिनती 9, वर्सिस की गिनती 9 माइनस एजिस की गिनती 16। 9 जमा 9 किन्ने हो गए 18। 18 तो जेकर आप 16 माइनस करिए तो आ गया 2। तो इस तरह अपने कोल क्या आ गया थे, F जमा V माइनस E बराबर 2। यानी कि यह यूलर का सूत्र बना रहा है, इस करके इत्थे यूलर का सूत्र सही लग रहा। हुण बच्चों अगला क्वेश्चन अपने को यूलर का सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या नूं पता करना। ये अपने को 3 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। आप एक करके तीनों क्वेश्चन करांगे। तो पहले क्वेश्चन च अपने को फेसिस यानी कि F पता करना है, वर्सिस यानी कि आपां नूं V कितना दिता पहले पार्ट च 6, अते एजिस यानी कि E किन्ने दिते है 12। तो यूलर का सूत्र क्या सी, यूलर का फॉर्मूला क्या सी बच्चों अपने कोल, यूलर्स फॉर्मूला F जमा V माइनस E बराबर 2। फॉर्मूला लगाता, हुण इत्थे मूल भरो। F आपां नूं नहीं पता तो F नूं F लिख दो। V की गिनती कितनी है 6, E की गिनती है 12 बराबर 2। सोल्व करो उन्होंने, 12 चो 6 घटाओ किता 6, वड्डी संख्या माइनस थी तो माइनस का 6 आएगा बराबर 2। तो इस तरह अपने को माइनस 6 दूसरी साइड तक जाके क्या बन जाऊगा प्लस का 6, प्लस करके कितना आ गया 8। यानी कि इस क्वेश्चन च अपने को फेसिस किन्ने हन 8। तो इस तरह अपने को यूलर्स फॉर्मूले नाल अपने को जो भी आपां नूं संख्या नहीं पता, अज्ञात संख्या नूं आपां ने पता कर लिया। उसी तरह अगले हुण सैकेंड पार्ट विच लैने आपां। सैकेंड पार्ट च अपने को फेसिस किन्ने हन 5, वर्सिस की गिनती आपां ने पता करनी है, एजिस की गिनती है 9। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या सी इत्थे, F जमा V माइनस E बराबर 2। इसनूं अच्छी तरह याद रखना बच्चों। F यानी कि अपन F कितना दिता इत्थे 5, V यानी कि वर्सिस पता करने नहीं पता जो संख्या उसनूं उवें ही लिख दो, आपां V नूं V लिखता, माइनस E एजिस की गिनती दिती आपां नूं 9 बराबर 2। सोल्व करो इत्थे 5 माइनस 9 यानी कि 9 जो 5 माइनस किता 4, वड्डी संख्या माइनस दी है तो माइनस से 4 बराबर है 2। तो माइनस से 4 दूसरी साइड तक जाके अपने को क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि आज 2 जमा 4। हुण 2 जमा 4 किन्ने हो गए 6, यानी कि वर्सिस किन्ने हो गए इस क्वेश्चन च अपने को 6।
शिखरां की गिनती आ गई 6। हुण इसे तरह आपां थर्ड पार्ट करते हैं इसका। पहला तुसीं हमेशा लिख लेना अपने कोल फेसिस एफ किन्ने है, एफ है अपने कोल वी, वर्डसिस यानी कि वी शॉर्ट फॉर्म च लिखना एफ 12 ਅਤੇ एजिस यानी कि ई ਆਪਾਂ ने इस च पता करना। तो उसी तरह फॉर्मूला लगाता एफ जमा वी माइनस ई बराबर 2। इत्थे तुसीं लिख लेना यूलर्स फॉर्मूला। एफ यानी कि वी भरता जमा वी माइनस ई पता कर 12 जमा 2। हुण ई माइनस का है, इस तरह की सिंपल सॉल्व करनी तो थोड़ा आती है प्लस माइनस करके। तो इस तरह सॉल्व करने ते ई अपने को कितना आ गया 30, यानी कि थर्ड 30। तो बच्चों इस तरह के थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा है। तो इसका फॉर्मूला अच्छी तरह याद करके उसका मूल भर के उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। हुण अगला क्वेश्चन है इसका, ये थोड़ा एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन सी लास्ट कि किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे 15 शिखर, इसनों यूलर्स फॉर्मूले विच भर के देखते हैं। जे यूलर्स फॉर्मूला इस सैटिस्फाई हो रहा, ठीक हो रहा, तो ये इस बहुफलक के 10 फलक 20 नहीं। तो एफ किन्ने अपने को इत्थे फलक यानी कि 10, किनारे यानी कि ई अपने को किन्ने है 20 शिखर यानी कि वर्डसिस है 15। तो आप इत्थे यूलर्स फॉर्मूला यूज करते हैं एफ जमा वी माइनस ई बराबर 2। हुण एफ किन्ना अपने को 10, वी किन्ना है 15 माइनस ई किन्ना है 20 बराबर किन्ना आना चाहिए 2। 10 जमा 20 आ गया 25, 25 माइनस 20 आ गया। हुण लास्ट तुसीं देख सकते हो कि 2 के बराबर नहीं है, यानी कि इत्थे यूलर्स फॉर्मूला सैटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कि अपने को कोई ऐसा बहुफलक नहीं होना जिसते 10 फलक 20 किनारे ते 15 शिखर होण। तुसीं इसनूं लैफ्ट हैंड साइड लैके अते राइट हैंड साइड लैके भी सॉल्व कर सकते हो। यूलर्स फॉर्मूले च लैफ्ट हैंड साइड च आपां मूल भरता, राइट हैंड साइड च अपने को उसके बराबर नहीं है, यानी कि यह बहुफलक नहीं हो सकता। हम बच्चे पेपर तुहानूं इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक बहुफलक के 9 शिखर 14 किनारे हैं, तो फलकों की गिनती पता करो। बच्चों सवाल उस तरह करना है, शिखर क्या होंगे अपने को वर्डसिस, किनारे क्या होंगे एजिस, फलक पता करने हैं। तो सारा इसनों कंप्लीट लिखने की लोड़ नहीं है, तुसीं रफ काम च थोड़ा जिहा लिख देना एफ जमा वी माइनस ई बराबर 2 करके। हुण मैं उपर एफ लिखिया, एफ पता करनी है, वी की गिनती अपने को कितनी है 9, क्वेश्चन चो ही देख लेना, इनू अलग लिखने की लोड़ नहीं है। एजिस की गिनती कितनी है 14 बराबर 2। हुण अपने को इत्थे सोल्व करो इसनूं उस तरह, 14 चो 9 माइनस किते अपने को कितने आ गए 5, क्योंकि 14 माइनस था सी माइनस ते 5, तो इस तरह माइनस 5 उधर जाके कितना आ गया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7। उस तरह एक होर क्वेश्चन है, इस अपने को फलक किन्ने है 16, शिखर किन्ने अपने को 8 ते किनारे एजिस पता करने हैं। एफ जमा वी माइनस ई बराबर 2। फटाफट तुसी करना, इस करके पूरा हल करने की लोड़ नहीं है। फेसिस 16, वर्डसिस 8, एजिस पता करने हैं। तो अपने को इत्थे क्या आ जाऊगा, इसनूं सोल्व करके और तुसी करके देख लेना। आ गया अपने को 24 माइनस ई बराबर 2, फिर 24 माइनस 2 बराबर ई आ जाएगा। तो इस तरह ई का आंसर कितना आ गया 22। बच्चों इसी तरह का यूलर्स फॉर्मूले का एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है।
ਇੱਕ ਬਹੁਫਲਕ ਦੇ 12 ਫਲਕ 20 ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F12 ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਵਰਟਿਸਿਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਐਜਿਸ 20 ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਫੇਸਿਸ 12, ਐਜਿਸ 20 ਅਤੇ शिखर यानी कि V पता करना। फॉर्मूला क्या है, F जमा E माइनस V बराबर 2। F की गिनती आप 12 भरती, F जमा V माइनस E, V अपने पता करना है, एजिस किन्ने है V, तो अपने सोल्व करना है। V चो 12 माइनस कितने 8, वड्डी संख्या V है तो माइनस का 8 आ गया बराबर 2। 8 उधर जाके माइनस वाली संख्या प्लस होगी, इसनों आप प्लस करता तो कितना आ गया 10। तो ऑप्शन च अपने को 10 है, हाँ जी ऑप्शन च 10 है, तो उसका आंसर आ गया 10। तो बच्चों इस तरह ही आपने अज क्या किया है, मेन यह किया है यूलर्स फॉर्मूला। तो यूलर्स फॉर्मूले च अपने को क्या है, F जमा V माइनस E बराबर 2। तो थोनू पता होना चाहिए कि F क्या है, F यानी कि फेसिस, फेसिस यानी कि फलक, V यानी कि वर्टिसिस, वर्टिसिस क्या होंदा है शिखर, E यानी कि एजिस, एजिस क्या होंदा है किनारा। कुछ क्वेश्चन आज थोनू ये गिनती दिती होवेगी कि फेसिस की गिनती इन्नी है, वर्टिसिस की इन्नी है, तो एजिस की इन्नी है। जिन्ना क्वेश्चन च नहीं दिता होएगा तो थोनू ये काउंट करने भी आने चाहिए कि फलक इस डायग्राम च फलक किन्ने हन अते फेसिस वर्टिसिस किन्ने हन ते किनारे किन्ने हन, ये थोनू पता होनी चाहिए है। ये तुसी अज अपने बुक्स खोल के इसनों चैप्टर नू पढ़ना तो थोनू ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपां ने फेसिस वर्टिसिस ते एजिस किवें पता करने आ, ते इस फॉर्मूले नू बारी बारी करके देखना ताकि थोनू पेपर च इसदे क्वेश्चन अच्छी तरह आ जान। उम्मीद है कि थोनू यह अभ्यास जो आपां ने किया है तो फॉर्मूला समझ लग गया होएगा, तो तुसीं इसके क्वेश्चन जरूर करके देखोगे। थैंक यू।